आज का हमारा विषय है कि हम मोबाइल को कैसे ठीक करते हैं। एक्चुअली हम लोग जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं इसमें एक तो हम लेवल 2 सीखते हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है मोबाइल के अंदर कि कौन से पार्ट से क्या होता है, किस ऐसी से क्या खराबी आती है, चेकिंग कैसे करना चाहिए, ओवरऑल जो भी काम बेसिक में आता है। लेकिन हमारे पास कस्टमर कभी भी मोबाइल इस खराबी के लिए नहीं लाता कि भाई इसकी IC हीट होनी है या इसकी ट्रैक ब्रेक है या इसका PF खराब है, ऐसे नहीं लाता। ग्राहक तो केवल हमें ये बोलता है कि भाई साहब ये चालू नहीं हो रहा है, या इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, या इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है, या इसमें स्पीकर नहीं काम कर रहा है, या इसमें से माइक की आवाज़ नहीं जा रही है, या इसमें घंटी नहीं मिल रही है, या इसमें कैमरा नहीं चल रहा है, या ये नोकिया का या सैमसंग का रुका हुआ है। यानी कस्टमर हमें सिर्फ खराबी बताता है कि मोबाइल में खराबी क्या है। अब हम जब मोबाइल को ठीक करते हैं तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो खराबी है उससे रिलेटेड पार्ट्स कौन कौन से हैं, और उससे जैसे कि किसी ने कहा कि स्पीकर नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे स्पीकर और स्पीकर की सप्लाई और उसकी IC। यानी मोबाइल के अंदर जो भी कस्टमर हमें बताता है वो सिर्फ खराबी बताता है, और चूँकि हम बेसिक में पहले ये सीख चुके होते हैं कि मोबाइल में कौन से पार्ट से क्या खराबी आती है। बस केवल खराबी के ठीक करने के दौरान जैसे कि कोई भी खराबी है, जैसे डेड मोबाइल है, अब डेड मोबाइल 5 जगह से डेड होता है, बैटरी, पावर IC, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तो ये 4-5 जगह हमें स्टेप बाय स्टेप काम करके देखना होता है और मोबाइल बन जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि मोबाइल के अंदर जो खराबियाँ होती हैं उन खराबियों में हम किस तरीके से क्या क्या काम करके देख सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेड मोबाइल को कैसे चेक किया जाता है। यदि हमारे पास कोई मोबाइल डेड कंडीशन में आता है तो हम उसको रिपेयर करने के लिए क्या क्या काम करके देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले जैसे कि ये मोबाइल आया हमारे पास, मान लीजिए सैमसंग का Note 2, और इस मोबाइल में ख़राबी ये है कि ये चालू नहीं हो रहा। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैटरी को चेक करेंगे। इसका चेक करेंगे बैटरी कि कहीं बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं है। अब बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज की रेंज में लगाएंगे और इसको चेक करते हैं अपन। ये देखिए यहाँ बैटरी बता रहा है 3.4, इसका मतलब बैटरी डाउन है। क्यों? क्योंकि मोबाइल को चालू होने के लिए कम से कम 3.6 या उससे ऊपर वोल्टेज होना चाहिए। राइट, तो ये बैटरी डाउन है। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम झटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। झटका, अब ये जैसे कि हमारे पास एक और मोबाइल रखा हुआ है, हम इसकी बैटरी को चेक करते हैं, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है, सॉरी, अब ये बैटरी देखिए, ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है। राइट, इस बैटरी में 0.1 वोल्टेज है। इस मोबाइल में 1 वोल्टेज का मतलब आप समझ रहे हैं, इस मोबाइल में कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब ये देखिए, ये तो एक हमारा Note 2 था, इसकी बैटरी 3.4 थी। एक हमारे पास एक और सैमसंग का मोबाइल है जो कि डेड है, और इस सैमसंग के मोबाइल की जो बैटरी है वो हमारी कोई वोल्टेज नहीं बता रही है। इसका मतलब 1% ये भी हो सकता है कि इस मोबाइल में शॉर्टिंग है। क्या? शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम मोबाइल में बजर रेंज में जाएंगे और मोबाइल में शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और से 353 बता रहा है, और ड्रॉप को पलटने पर यहाँ पर 800 कुछ बता रहा है। इसका मतलब इसके अंदर लीकेज शॉर्टिंग है। लीकेज शॉर्टिंग है, ये हमने क्यों चेक की? क्योंकि जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है, एक्चुअली क्या होता है, जब किसी भी फ़ोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग हो, चाहे हाफ हो, चाहे फुल हो, चाहे लीकेज हो, और मोबाइल अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखा रहेगा तो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगी। जबकि ये मोबाइल भी बहुत टाइम से रखा है और ये भी बहुत टाइम से रखा है, लेकिन इसकी डीप डिस्चार्ज नहीं हुई जबकि इसकी हो गई। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि इस फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। राइट, तो शॉर्टिंग वाले मोबाइलों की बैटरी अधिकांशतः है। अब ये जो शॉर्टिंग वाली, अब जैसे इस मोबाइल में शॉर्टिंग है, तो ये शॉर्टिंग वाला मोबाइल कभी भी हमारा सॉफ्टवेयर से ठीक नहीं होता। ये शॉर्टिंग वाला मोबाइल हमारा कैसे ठीक होता है? हमेशा हार्डवेयर से। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं किया जाता। चलो, दूसरा ये कि जैसे इसमें हमने देखा कि बैटरी 3.4 थी। अब जैसे ये देखा आपने, ये बैटरी हमारी डीप डिस्चार्ज थी, सॉरी, बिल्कुल वोल्टेज नहीं दिखा रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये झटका लेंगे और थोड़ी सी बैटरी, ये देखिए इस तरीके से इसको माइनस पे लगाएंगे और इसको प्लस पे लगाएंगे, और ये देखिए लाइट थोड़ी सी मद्दी हो जाती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है, ये देखिए है ना, कि हमारा झटका बैटरी से कनेक्ट हो चुका है।
और इसको हम 1 मिनट तक लगाएंगे, ज़्यादा देर तक झटके से बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे। और फिर अगर हमें और बैटरी अच्छे से चार्ज करना है तो जादू चार्जर को हम इसमें जादू चार्जर में बैटरी को लगा देंगे, बैटरी हमारी भर जाएगी, हम भरना चाहते हैं। ठीक है, ये झटका मारा और अब आप बैटरी के वोल्टेज को चेक कीजिए, जो कि अभी बिल्कुल 0 वोल्टेज बता रही थी, वो अब हमें कुछ वोल्टेज दिखाने लगी होगी। देखिए 3.0 वोल्टेज दिखाने लगी, 3 वोल्टेज भर गए 1 सेकंड में, राइट। ओके, चलिए, तो ये तो खैर बैटरी चार्ज करने वाली बात हो गई। तो पहला तो ये कि अगर शॉर्टिंग है तो ओनली हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। और शॉर्टिंग वाली स्थिति में हम देखेंगे कि पीएफ शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है, क्या नहीं। खैर, इसके बाद जैसे कि ये मोबाइल आया हमारे पास, इसकी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज है, तो सबसे पहले तो बैटरी चार्ज करके चेक करेंगे। बैटरी को चार्ज किया और चार्ज करने के बाद फ़ोन को चालू किया, और अगर फ़ोन चालू हो जाता है तो फिर हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमने बैटरी को चार्ज कर लिया, फिर भी मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो देखो, इसको आगे चेकिंग करने के लिए हम सबसे पहला ये चाहें तो अगर हमारे छोटे मोबाइल हैं, या जैसे कि ये हमारा पावर सप्लाई मशीन है मोबाइल का, इसको यूज़ करेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है, तो पॉजिटिव हमेशा बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव सिरे से ही कनेक्ट होता है, यानी इस साइड का पॉजिटिव सिरा है। इस साइड के पॉजिटिव सिरे पे हम रेड वाली प्रॉप को लगाएंगे, पॉजिटिव प्रॉप, ठीक है, और इसको यहाँ पर लगाएं। देखिए, नोकिया और सैमसंग के फ़ोनों के अंदर जो हम पावर सप्लाई से सप्लाई देते हैं, इसमें हमें बैटरी कनेक्टर के माइनस सिरे और बीच वाले सिरे, ये ब्लैक प्रॉप को दोनों पे लगानी रहती है। जबकि अगर चाइना का फ़ोन है तो चाइना के फ़ोन में केवल ब्लैक को माइनस पे और रेड को केवल प्लस पे लगाना है। ठीक, चलिए, ये हमने इसमें लगाया। और आप थोड़ा सा यहाँ गौर से देखिएगा, तो ये पावर सप्लाई मशीन है। अब देखिए, मैंने फ़ोन को चालू किया, सॉरी, ये देखिए, तो आप देखिए मोबाइल बूटिंग ले रहा है, राइट, ले रहा है बूटिंग पावर बटन दबाने पर। बूटिंग लेने का मतलब ये होता है कि फ़ोन बूटिंग ले रहा है। तो सबसे पहला तो ये कि अगर हमारे पास बड़े मोबाइल आते हैं और वो फ्रेश कंडीशन में, थोड़ा कस्टमर से भी पूछेंगे कि भाई मोबाइल किस वजह से खराब है, तो हमें अगर मोबाइल का रीज़न जेन्युइन दिखाई दे रहा है तो मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर का काम करेंगे। तो मोबाइल हमें बड़ा है, महंगा फ़ोन है, एप्पल, HTC, ब्लैकबेरी, सैमसंग के बड़े फ़ोन, और कस्टमर का कहना है सर अचानक बंद हो गया, मतलब कोई रीज़न नहीं है, किसी ना पानी गया ना गिरा, तो हम पहले क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर, पहला काम हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। दूसरी बात है, अगर सैमसंग वगैरह के मोबाइल हैं तो डेड मोबाइल को सबसे पहले आप क्या करेंगे? डाउनलोडिंग मोड में लेके आएंगे, राइट। डाउनलोडिंग मोड में कैसे आता है वो हम सॉफ्टवेयर क्लास में सीखते हैं। और अगर फ़ोन डाउनलोडिंग मोड में आ रहा है, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर से बन जाएगा, राइट। और अगर फ़ोन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहा है तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। चलिए, तो ये तो हो गई एक बात हमारी। अब मान लीजिए, अच्छा, दूसरा ये देखिए कि जैसे कि अभी आपने देखा, ये हमने इसमें लगाया, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मोबाइल है और अगर जैसे हमने पावर बटन दबाया और वो बूटिंग ही नहीं ले रहा है, यानी यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब वो मोबाइल सॉफ्टवेयर से नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर से बनेगा, यानी उसको खोल के ठीक करना रहेगा। और अगर फ़ोन बूटिंग ले रहा है, ये देखिए नंबरिंग इस तरीके से चल रही है, इसका मतलब हमारा फ़ोन सॉफ्टवेयर से बन सकता है, तो हम इसमें सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। ये हमारे पास एक प्लेट है और हमें इसमें ये पता करना है कि बैटरी कनेक्टर का माइनस और पॉजिटिव सिरा कौन सा। तो इसको पता लगाने के लिए हम प्रॉप को ग्राउंड में लगाएंगे, मल्टीमीटर को हम बजर रेंज में लगाएंगे और ग्राउंड में लगाकर ये चेक करेंगे कि ग्राउंड से कौन सा सिरा जुड़ा हुआ है। तो ये ग्राउंड से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये माइनस, और इसके अपोजिट साइड प्लस वाला। अब देखिए इस मोबाइल में आप देखिए फुल शॉर्टिंग है, राइट, क्योंकि ये बैटरी कनेक्टर का माइनस और प्लस सिरा क्या बता रहा है? 0। तो इसमें तो हार्डवेयर ही, क्योंकि शॉर्टिंग है तो यानी हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर है और इसमें कोई चीज़ शॉर्ट हो रही है, तो आप क्या करेंगे? इसको इजी तरीके से पता लगाने के लिए, इसमें आप बैटरी लगाइए। तो चूँकि अब यहाँ तो शॉर्टिंग है तो हमें पता ही नहीं लग रहा है कि माइनस कौन सा है प्लस कौन सा, तो हम बैटरी से पता लगाएंगे। बैटरी को देखेंगे, बैटरी में माइनस कौन सा है प्लस कौन सा है, तो बैटरी के आधार पर हमें पता लग जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने इस पावर सप्लाई मशीन को इससे लगाया और चाइना के फ़ोन में जैसा कि आपको बताया गया है कि माइनस प्लस, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप थोड़ा हाथ लगा के भी देखिएगा कि कोई चीज़ गर्म तो नहीं हो रही। अगर मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल में शॉर्टिंग है, आप या फ़ोन या लीकेज, और पावर सप्लाई मशीन से आप चेक कर रहे हैं, तो पहली बात तो शॉर्टिंग है तो हार्डवेयर है, डेड मोबाइल। अब आपने पावर सप्लाई मशीन को लगाया और आप ये देखिए कि कोई आईसी तो गर्म नहीं हो रही। अगर पावर सप्लाई मशीन लगाने पर कोई आईसी गर्म हो रही है, इसका मतलब वो आईसी ख़राब है और आपको उस आईसी को बदलना पड़ेगा। ओनली चेंज, नो हीट, नो बना के लगाना, ओनली दिस चेंज। उस आईसी को बदलना पड़ेगा और बदलने से पहले, क्योंकि आईसी गर्म होने का मतलब होता है आईसी का ख़राब होना। अगर आईसी गर्म हो रही है और आप उसको बदलना चाहते हैं तो बदलने से पहले आप ये देख लें कि वो पार्ट्स आपके पास उपलब्ध है या नहीं है। यानी कोई भी सामान आप जो बदलना चाहते हैं, चाहे वो चार्जिंग सॉकेट हो, डिस्प्ले हो या कोई भी अदर पार्ट्स हो, तो आप पहले ये देखें कि हमारे पास ये है क्या। अगर है तो ही आप उसको निकालें, अन्यथा ना निकालें। पता लगा आपने निकाल दिया, अब वो पार्ट्स ही नहीं है, अब फिर वापस लगा रहे हैं, राइट। तो जो चीज़ कंफर्म पता है कि ख़राब है तो वो पहले देख लें, अगर आपके पास हो तो ही फ़ोन के से अंदर से निकालें। अब देखिए, जैसे कि मोबाइल डेड है, हमने देखा कि मोबाइल में कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग नहीं होने पर मोबाइल क्या बताएगा वो देखें। तो सबसे पहले तो हमने बैटरी चेक करना है, मोबाइल की कंडीशन देखना है, ये सारा काम करना है। जितना भी काम आपको इसमें बताया जा रहा है वो सारा काम करके आपको देखना है। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास कोई डेड फ़ोन आता है और तो हम एक नज़र मोबाइल के अंदर ये देखें, इसके अंदर ये जो चार्जिंग सॉकेट आप देख रहे हैं, इसको आपको यहाँ पर गौर से देखना है। अगर फ़ोन के चार्जिंग सॉकेट में किसी प्रकार का आपको पानी या मॉइस्चर दिखाई देता है तो फ़ोन आपका यहाँ से भी डेड हो सकता है। तो आप इसको पेट्रोल से साफ़ करेंगे पहला। दूसरा, पेपर कटर लेंगे और पेपर कटर इसके अंदर डाल के थोड़ी इसकी सफाई करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर का पानी निकल जाएगा और आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। तो चार्जिंग सॉकेट में पानी होने से, इस टाइप का चार्जिंग सॉकेट हो या इस टाइप का चार्जिंग सॉकेट हो, राइट, इसमें देखिए पानी जमेगा। तो कहने का मतलब क्यों, कारण इसमें पानी जमना ईजी इसलिए होता है क्योंकि ये चीज़ मोबाइल की हमेशा ओपन रहती है। तो घर में बच्चे होते हैं, पता लगा बच्चे ने फ़ोन को मुँह में दे दिया, वो पानी तो थूक चला गया, थूक लिक्विड। यहाँ पर क्या सर्किट होता है, सर्किट किस प्रकार का होता है यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ़ोन को चार्जिंग करते हैं या फ़ोन को जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट कराते हैं तो ये पूरा USB सॉकेट होता है, या मोबाइल को फ्लैश करते हैं, अनलॉक करते हैं। ये सारी सप्लाइयाँ कहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं, जाकर IC से। तो जब यहाँ पर पानी जम जाएगा तो सप्लाई आगे, राइट, तो फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए डेड साइड में हम चार्जिंग सॉकेट को भी ध्यान से देखेंगे, कोई सा भी डेड सॉकेट, और अगर उसमें पानी नज़र आ रहा है तो उसकी सफाई करेंगे और वहाँ से भी फ़ोन हमारा ठीक हो सकता है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि हमारे मोबाइल का अगर ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो जाता है तो भी हमारा मोबाइल चालू नहीं होगा। तो हम ऑन ऑफ स्विच को चेक, ऑन ऑफ स्विच और उसकी सप्लाई को चेक करेंगे। ऑन ऑफ स्विच और उसकी सप्लाई को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज में लगाएंगे और रेड प्रोब को ग्राउंड में रख के पहले ऑन ऑफ स्विच। तो ऑन ऑफ स्विच जो होता है, जैसे 2 पिन का ऑन ऑफ स्विच इसमें लगाया और अधिकांशतः फ़ोनों में 2 ही पिन का होता है, चाहे स्विच वाला हो या वो कीपैड। ये देखिए कीपैड वाला है। तो हम दोनों को कैसे चेक करते हैं, पहले तो हमने ये देखा ग्राउंड है और ऊपर वाली पिन पर देखा सप्लाई आ रही है। इसका मतलब ये है कि ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ऑन ऑफ स्विच, क्योंकि सप्लाई ख़राब, सप्लाई नहीं मिलेगी तो भी ऑन ऑफ स्विच वर्क नहीं करेगा, और ऑन ऑफ स्विच ख़राब होगा तो भी ऑन ऑफ स्विच वर्क नहीं करेगा। अब हम ऑन ऑफ स्विच को चेक करेंगे तो एक प्रोब को ग्राउंड में लगाएंगे, राइट, क्योंकि एक नीचे की सप्लाई ग्राउंड से मिल रही है, तो ये हमने यहाँ लगा लेंगे नीचे वाली पिन पर या ग्राउंड में लगा लेंगे, एक ही बात है, राइट। और दूसरी पिन को हम ऊपर लगाएंगे और ये देखिए हम इसको स्विच को दबा के देखेंगे और इस स्विच दबाने पर अगर 0 बता रहा है, इसका मतलब स्विच सही है, राइट। तो इसका मतलब ऑन ऑफ स्विच से ख़राब ही नहीं है। अगर हमें यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच ख़राब दिखाई दे रहा है तो ऑन ऑफ स्विच बदल देंगे और मोबाइल ठीक हो जाएगा। और ऑन ऑफ स्विच को बदलने से पहले हम इसको चिमटी से डायरेक्ट शॉर्ट करके भी मोबाइल को चालू करके देख सकते हैं, राइट। तो अगर फ़ोन शॉर्ट करने पर मोबाइल चालू हो रहा है, इसका मतलब हमारा स्विच ख़राब है और उठा के स्विच को बदल दें। चलिए, दूसरा ये ऑन ऑफ स्विच ख़राब है तो ऑन ऑफ स्विच ख़राब होने पर मोबाइल चार्जर लगाने पर चार्जिंग दिखाएगा जब बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज होगी और फ़ोन में आप चार्जर लगाएंगे तो फ़ोन चार्जिंग दिखाएगा।
यदि ऑन ऑफ स्विच खराब है तो, राइट। क्योंकि ऑन ऑफ स्विच खराब होगा तो और सर्किट पूरा सही है तो फ़ोन चार्जिंग शो करेगा, लेकिन चालू करने पर फ़ोन चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑन ऑफ स्विच खराब है, राइट। तो थोड़ा सा आप चार्जर लगा के भी फ़ोन को चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा ये कि जैसे आप देख रहे हैं कि कीपैड वाला फ़ोन है, सॉरी इसमें ऑन ऑफ स्विच, जैसे कीपैड वाले जो फ़ोन आते हैं इनमें ऑन ऑफ स्विच यहीं पर होता है प्लेट में। तो इसका ऑन ऑफ स्विच का ये देखने के लिए, इसमें चूँकि स्विच नहीं होता है तो इसमें स्विच ख़राब होने की स्थिति नहीं होती है। तो ये देखिए इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीच वाली सप्लाई रीडिंग बता रही है और बाहर वाली ग्राउंड बता रही है। इसका मतलब एक ग्राउंड है और एक रीडिंग, राइट। इसका मतलब सप्लाई ओके है। यहाँ पर ये देखेंगे कटोरी वगैरह वही चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। चलिए अब मान लीजिए कि मोबाइल आपका फ्रेश है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर मशीन से बूटिंग ले रहा है तो सॉफ्टवेयर करेगा, और मशीन से बूटिंग नहीं ले रहा है या बूटिंग ले रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर से नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई फ़ोन आपको फ्रेश दिख रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर से वो एरर दे रहा है या सॉफ्टवेयर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है या सॉफ्टवेयर करने पर फ्लैशिंग बीच में रुक रही है, इसका मतलब उसमें हार्डवेयर। भाई जब फ़ोन हमारा सॉफ्टवेयर से नहीं हो रहा है तो क्या है? हार्डवेयर। और ये पता कब लगेगा? जब आप उसमें सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर से अगर बन जाता है तो ओके, बट अगर फ़ोन में पानी है या फ़ोन आपको लग रहा है कि कस्टमर कह रहा है वैसे गिर गया था या स्क्रीन फूटी दिख रही है या टच फूटी दिख रही है या गिरने से ख़राब हुआ है या पानी जाने से ख़राब हुआ है या हाई करंट से ख़राब हुआ है। हाई करंट का पता कैसे लगता है? जब फ़ोन में हाई करंट जाता है तो चार्जिंग सॉकेट के आसपास मोबाइल में स्पार्किंग दिख रही है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब कहीं स्पार्किंग होती है तो ब्लैक स्पॉट धब्बे टाइप की बन जाती है कि यहाँ जल चुका, इस तरीके से हमें पता लग जाता है। तो हाई करंट वाला फ़ोन हमेशा हार्डवेयर होता है। अगर किसी प्रकार का लिक्विड है तो भी वो हमेशा हार्डवेयर होता है। अगर फ़ोन गिरा हुआ है तो भी वो हमेशा हार्डवेयर होता है। इन सारी कंडीशनों फ़ोन हार्डवेयर होता है। बट अगर मोबाइल अचानक बंद हो गया है, कस्टमर कह रहा है भाई साहब अचानक बंद हो गया है, कोई रीज़न नहीं है, खेलते खेलते गेम खेलते खेलते बंद हो गया है, ऐसे ही बंद हो गया है, तो हम उसमें सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर का काम करके देखेंगे, ठीक है सर। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये मोबाइल है और इसमें स्विच भी सही है, शॉर्टिंग भी नहीं है, चार्जिंग सॉकेट भी क्लियर है, तो हम हार्डवेयर में क्या काम करके देखेंगे। तो देखिए इसके हार्डवेयर में इसमें 2 आईसी लगी हुई हैं सप्लाई में, एक CPU आईसी और एक फ्लैश आईसी। केवल इन 2 आईसियों पे हमें रिपेयरिंग करनी है। रिपेयरिंग के नाम पे केवल 5 मिनट का टाइम आपको देना है। इसमें हीट मार के देखना है, राइट, ओनली फॉर दिस हीट अच्छे से मारना सीखने के लिए। इसी के लिए हम लोग अब जैसे यहाँ रिपेयरिंग कर रहे हैं, अब यहाँ हीट मारना है लेकिन हमको असेंबली चलाने ही नहीं आती, तो क्या हम इस मोबाइल को बना पाएंगे? तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम एक भी मोबाइल को नहीं बना पाएंगे। कोई भी मोबाइल को बनाने के लिए हमारा हार्डवेयर प्रैक्टिस क्लियर होनी चाहिए कि अब हम यहाँ पर अगर हीट मारें तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी हीट मार रहे हैं और कितनी हीट हमें मारना चाहिए, कितनी हीट में आईसी निकल जाती है, कितनी हीट में पार्ट्स निकल जाते हैं, कितनी हीट्स में रांगा पिघल जाता है। ये सारा काम जब हम ख़राब प्लेटों पे पार्ट्सों को निकाल के लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी हीट मोबाइल में रखनी चाहिए, राइट। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका तरीका सिर्फ यही है कि हम डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, काइया सोल्डिंग वाला काम करें, जिससे हमारा असेंबली और काइया में हाथ अच्छा रहेगा, तो हम किसी भी मोबाइल को 10 मिनट के अंदर बना देंगे। और अब यहाँ पर अगर हमें हीट मारना नहीं आ रही है तो हम इस मोबाइल को बना तो पाएंगे नहीं, लेकिन बिगाड़ ज़रूर देंगे कि कोई दूसरा भी इसको नहीं बना पाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग हार्डवेयर की प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही ज़रूरी काम है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम केवल 2 आईसियों पर रिपेयरिंग करेंगे, हीट मारेंगे। इनको हालांकि हम बना के भी लगा सकते हैं लेकिन वो लंबा टाइम है, क्योंकि बना के लगाने का मतलब ये तो क्लियर, क्योंकि आईसी को आप मीटर से चेक नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पर हमने हीट मारा, अब बना के लगाएंगे तो दोनों आईसी को बना के लगाना है नहीं 1-1.5 घंटे का काम, और बना के लगाने से सेट कम बनते हैं। अगर नॉर्मली हीट मारने से बन रहा होगा तो वो बन जाएगा और इसमें हमारा 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। अब हीट मार के देख सकते हैं। दूसरा ये, अगर फ़ोन में पानी दिख रहा है तो भी हीट मारना है, अगर फ़ोन गिरा हुआ है तो भी हीट मारना है। लेकिन अगर हमें फ़ोन जला हुआ दिखाई दे रहा है तो जले हुए में तो कई बार शॉर्टिंग होती है, और शॉर्टिंग वाले फ़ोन में आप देखा आईसी गर्म हो रही है, तो उस स्थिति में अगर कोई फ़ोन जला हुआ है तब हमें कोई हीट मारने की ज़रूरत नहीं होती। केवल जो जला हुआ पार्ट्स है और जो पार्ट शॉर्टिंग आ गई है तो कौन सा पार्ट शॉर्ट है या कौन सी आईसी गर्म हो रही है उसको उठा के बदलने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। हमारे पास कोई मोबाइल आता है डेड और उसमें सॉकेट वगैरह सब ठीक है, सॉकेट में ख़राबी तो ठीक करेंगे, सॉफ्टवेयर से हो रहा है ठीक तो करेंगे। बट अगर बात हार्डवेयर पे आ जाती है, सॉफ्टवेयर से नहीं बन रहा है, सॉकेट भी ठीक है, और मान लीजिए कोई सैमसंग वगैरह या मोटोरोला के फ़ोन है, तो आजकल जितने भी बड़े मॉडल आ रहे हैं उन सबके अंदर आईसियाँ कैसी होती हैं हमारी पेस्टेड। तो पेस्टेड आईसी को आप हीट नहीं मार सकते, बदल नहीं सकते,
सिर्फ एक रिपेयरिंग कर सकते हैं, उस पर केवल पैकिंग लगा के देख सकते हैं, राइट। पैकिंग लगा के देख सकते हैं, वो भी पैकिंग उस समय काम करती है जब हमारा मोबाइल केवल गिरने से ख़राब होता है, तो ही पैकिंग काम करती है। बट अगर हाई करंट से कोई ऐसी गर्म हो रही है तो आप उस सेट को रिपेयर नहीं कर सकते। अगर पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, साफ़ सफाई से मोबाइल ठीक नहीं हो रहा है, तो वो ठीक नहीं होगा। बट अगर कोई मोबाइल गिरने से ख़राब हुआ है और आपको लग रहा है कि ऐसी ढीली हो गई है, तो इस पर पैकिंग लगा सकते हैं। पैकिंग कैसे लगाते हैं ये हम समझते हैं। देखो भाई, पैकिंग का मतलब एक्चुअली ये होता है कि पैकिंग लगाने से पहले हम थोड़ा प्लेट को ऐसे गौर से देखेंगे। प्लेट कहीं हमें बेंड तो दिखाई नहीं दे रही, टेढ़ी तो नहीं है। अगर प्लेट टेढ़ी है तो हम समझ जाएंगे कि फ़ोन गिरा हुआ है। तो पहले पैकिंग भी नहीं लगाएंगे, पहले हम पावर सप्लाई मशीन से चालू करके और प्लेट को हल्का सा बेंड करके और फ़ोन को चालू करके देखेंगे कि फ़ोन हमारा ठीक हो पा रहा है क्या, जिस खराबी के लिए हम पैकिंग लगा रहे हैं। तो अगर बेंड करने से वो प्रॉब्लम ठीक हो पा रही है तो हम पैकिंग लगाएंगे, अन्यथा पैकिंग भी नहीं लगाएंगे। और अगर वो बेंड करके चेक नहीं हो पा रहा है, कोई फ़ोन इस तरीके का है कि वो स्विच पैक करने के बाद लग पा रहा है, तो फिर हम पहले पैकिंग लगा देंगे। पैकिंग के लिए डबल साइडेड टेप का यूज़ किया जाता है और इस तरीके से आईसी पर पैकिंग लगा दी जाती है। और इस पैकिंग लगाने से क्या होता है कि जब मोबाइल को आप पैक करते हैं तो मोबाइल में चूँकि एक्स्ट्रा जगह नहीं होती है, तो ये पैकिंग लगे होने से आईसी थोड़ा इस तरीके से प्रेस हो जाती है। और आईसी अगर थोड़ी बहुत ढीली होती है तो प्रॉपर सेट हमारा चालू हो जाता है। क्योंकि ढीली होने का मतलब ये नहीं है कि आईसी निकल गई है, आईसी लगी है। अब इसमें 200 बॉल्स हैं या 150 हैं। अब 150 में से पता लगा एक बॉल्स की कनेक्टिविटी भी 19-20 है। जैसे कि आप देखते हो खम्भे पर तार तो डला होता है, लेकिन वो स्पार्किंग होने के कारण वो कनेक्ट होते हुए भी कनेक्ट नहीं होता। फिर हम तार को हिलाते हैं, फिर वो कनेक्ट हो जाता है। तो बस इतना ही गैपिंग इस पैकिंग से आ जाता है। इस पैकिंग को लगाते हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है। 10 में से 3-4 मोबाइल ऐसे ठीक हो जाते हैं केवल इतना करने से, राइट। या कोई मोबाइल आपके पास आया और वो मोबाइल मान लीजिए हैंग हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है? हैंग हो रहा है या रिस्टार्ट हो रहा है या कभी नोकिया से आगे बढ़ता है। अगर कोई फ़ोन ऐसा आ रहा है कभी कहीं बंद हो रहा है, कभी कहीं बंद हो रहा है, कभी कुछ, तो वो हमेशा हार्डवेयर होता है। और वो आपको देखना है कि वो आईसी से प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो हल्का सा मोबाइल को बैंड करके चेक कर लीजिए। अगर बैंड करने या कोई मोबाइल है कस्टमर बोल रहा है इनसे बंद हो जाता है कभी कभी, तो आप मोबाइल को लीजिए और ऐसे थोड़ा पटक के ऐसे हल्का हल्का चेक करिए। अगर ऐसे पटकने पे बंद हो रहा है तो आप समझ जाइए कि उसकी आईसी लूज है, राइट। क्या चीज़? आईसी या बैटरी लूज है। तो बैटरी लूज है तो बैटरी और बैटरी का कार्बन चेक करिए। बैटरी और बैटरी का कार्बन सही है तो फिर आईसी लूज, तो फिर पैकिंग लगा दीजिए। और अगर हीट मार सकते हैं, आईसी पेस्टेड नहीं है तो हीट मार दीजिए, राइट। पेस्टेड आईसी के बारे में हम पहले आईसी जब हमने समझी थी तब समझा था। पेस्टेड आईसी का मतलब होता है इन पर पेस्ट लगा रहता है। तो पेस्ट एक्चुअली जो होता है आईसी के अंदर वो इतना हार्ड होता है कि आप उस पर अगर हीट मारेंगे तो पेस्ट तो नहीं पिघलता है हीट से, लेकिन अंदर इसके अंदर क्या लगा हुआ है? रांगे के बॉल्स होते हैं। तो रांगा अंदर ही अंदर आपस में जुड़ जाता है और मोबाइल शॉर्ट हो जाता है और फिर वो मोबाइल कभी नहीं बनता। तो पेस्टेड आईसी में आपको कभी हीट नहीं मारना। अब आप मान लीजिए कोई फ़ोन आपके पास है और आप उसमें सॉकेट वॉकेट देख चुके हैं, फ्लैश कर चुके हैं और आईसी पेस्टेड है, अब आपको कोई रिपेयरिंग समझ में नहीं आ रही है तो वो मोबाइल रिपेयर नहीं होगा। मतलब आपको ये फाइनली उसमें डिसीजन तक पहुंचना है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपको कुछ रिपेयरिंग करने के लिए दिख रहा है तो आप रिपेयरिंग कीजिए। अगर आपको रिपेयरिंग करने के लिए नहीं दिख रहा है इसका मतलब अब वो मोबाइल नहीं बनेगा। ओके, इतना काम करके हम देखते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास कोई भी फ़ोन आता है, अगर हमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर दिख रहा है तो पूरी मोबाइल को हम थोड़ा आईपीए, मोबाइल को क्लीन करके चेक कर सकते हैं। क्लीन करने के लिए आईपीए का इस्तेमाल करते हैं या पेट्रोल से इसको हल्का हल्का साफ़ करके और मोबाइल को हल्की हल्की हीट मार के। जब मोबाइल में हल्की हल्की हीट मारते हैं तो हमें पर्टिकुलर किसी भी जगह पर हीट नहीं मारना है, पूरी प्लेट को हीट मारना है। बट अगर हम तो ये तो क्लीन और हीट हो गया और फिर फ़ोन को चालू करके देखेंगे। यानी आप जो भी रिपेयरिंग कर रहे हैं पहला स्टेप करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर दूसरा स्टेप करेंगे, फिर उसको, जितने भी काम आपको करने हैं वो एक एक करके आप चेक करते जाएंगे। अगर आपने कुछ ठीक किया है तो हो सकता है उस चीज़ को ठीक करने से वो चीज़ आपकी रिपेयर हो जाए। मान लीजिए अगर आप इनको हीट मार रहे हैं तो इनमें लिक्विड फ्लक्स लगा के हीट मारना पड़ेगा। अब आपको 2 आईसी को हीट मारना है तो आप एक साथ 2 को हीट मत मारिए, चाहें तो पहले आप सीपी को हीट मारिए, तो इसमें थोड़ा फ्लक्स लगाइए साइडों से 2-3 बूंद और फिर थोड़ा ऊपर लगाइए और फिर इसको हीट मारिए, राइट। ठीक है, अब हीट कैसे मारना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमने मशीन चालू कर दी, अब हम देखेंगे थोड़ा हीट किस तरीके से मारना है इसको का। तो हीट और असेंबली को थोड़ा चालू करके रख दिया एक आध मिनट के लिए, तो थोड़ा असेंबली अच्छा हीट मारने लगी।
और दूसरा ये हीट मारते समय हमारी प्लेट एकदम सीधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सीधी। अगर टेढ़ी होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्लेट को सीधी रखें। अगर सीधी नहीं है तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने चिमटी लगा दी थोड़ी सी, प्लेट सीधी होनी। ये देखो चिमटी हटा रहे हैं तो टेढ़ी हो रही है तो चिमटी लगा दें, मतलब कुछ भी लगा दें जिससे प्लेट सीधी रहे। दूसरा ये असेंबली को चालू करके रखा था 1-2 मिनट से, तो उसके बाद ईयर को कम रखना है, 2-3 पर रखना है या और कम रख सकते हैं, और हीट को 5-6 पे रखना है। मतलब हीट देखना है आपको, ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीडियम हीट होनी चाहिए। और ये हीट का आपको पता कब लगेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हीट इतनी होनी चाहिए जितनी हीट पे हम किसी भी पार्ट्स को निकालें और वो निकल जाए, क्योंकि अगर मान के चलो हीट मारने से रांगा ही नहीं पिघलेगा इसी के अंदर का, तो फिर हीट मारने का मतलब क्या होगा? तो हीट मारने पर रांगा पिघलना ज़रूरी है। रांगा कितनी हीट पर पिघलता है इसकी जानकारी आपको तभी लग सकती है जब आप कुछ ख़राब मोबाइल के अंदर उनके पार्ट्सों को चिमटी से निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कितनी हीट पर पार्ट्स हमारा निकल जाता है, गर्म हो जाता है, राइट। अगर आप ये नहीं करेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं की और आप सीधा मोबाइल बनाएंगे तो आप उस मोबाइल को बिगाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मोबाइल को ज़्यादा हीट मारते हैं तो आईसी ओवर हीट होने के कारण ख़राब हो जाएगी और उस स्थिति में मोबाइल फिर किसी दूसरे मैकेनिक से भी नहीं बनेगा। तो इसलिए हीट की जानकारी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और सोल्डिंग के लिए भी। चलिए, क्योंकि इनका उपयोग हर मोबाइल के अंदर और हर रिपेयरिंग में किया जाएगा। इसके लिए इसका अगर हमें हार्डवेयर नहीं आ रहा है तो हम मोबाइल ठीक नहीं कर सकते, ठीक। चलिए, अब हीट कैसे मारना है तो देखिए, इंजेक्शन से इस तरीके से, जैसे कि ये आईसीपी को हीट मारना चाहते हैं, सॉरी। अब देखिए, हमने ये चूँकि ख़राब प्लेट पर हम आपको बता रहे हैं। अब आप देखिए कि मैंने सिर्फ 2 बूंद लगानी थी और मुझसे गलती से इंजेक्शन ज़्यादा दब गया और इसमें सब जगह फ्लक्स भर गया। अगर एक चालू मोबाइल के अंदर इस तरीके से फ्लक्स भर जाएगा तो वो मोबाइल ख़त्म हो जाएगा, वो रिपेयर नहीं हो सकता। कारण ये कि यहाँ पर हमें सिर्फ थोड़ा सा फ्लक्स लगाना था इस आईसी में और इसी पे हीट मारना थी। अब इसकी नेटवर्क आईसी में ही फ्लक्स लग गया, तो अब हम यहाँ तो इसको पेट्रोल से साफ़ करें, राइट, तो ठीक है। लेकिन अगर ये बीजी आईसी है नेटवर्क की भी, तो आईसी के अंदर घुस गया है तो वो पेट्रोल से साफ़ नहीं हो सकता। तो अगर इतना पे फ्लक्स लग गया है तो सबको हीट मारनी पड़ेगी, तो वो गलत है। तो इसलिए इंजेक्शन को पहले इसमें से प्रॉपर फ्लक्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसकी जानकारी हम एक ख़राब प्लेट में पहले इस तरीके से दबा के देखेंगे कि हाँ इसमें से फ्लक्स प्रॉपर निकल रहा है, इसका मतलब हमारा इंजेक्शन ठीक है। तब हम इसको फ्लक्स इस आईसी में लगाएंगे। ये सावधानी रखना है, ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती हो रही है तो मोबाइल टेम्पर्ड हो जाएगा। इसके बाद इस लिक्विड फ्लक्स को थोड़ा आईसी के ऊपर भी लगाएंगे। अब हम थोड़ा देखेंगे कि आईसी को हीट कैसे मारनी है। और जिस आईसी को, अब जैसे हमें एक बार में यहाँ पर हम थोड़ा सा एयर खोलेंगे, थोड़ी सी हीट कम है, खोलेंगे और ये देखिए, और हम इस तरीके से हीट मारेंगे इतनी दूरी से, और इस तरीके से चारों साइड हीट मारेंगे। अब हमें लग रहा है हीट थोड़ी कम है तो थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, हमें लग रहा है एयर ज़्यादा है तो थोड़ी कम कर लेंगे। ये बैलेंस, हम बैलेंस बना के हीट मारेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हीट मारेंगे इतने पास से, और पूरी आईसी को हीट मारेंगे इस तरीके से चारों साइडों से, और मारेंगे फिर हटा लेंगे, फिर हीट मारेंगे। यानी 2-5 सेकंड हीट मारना है चारों साइड इस तरीके से, फिर हटा लेंगे, ठीक है सर। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या सेकते हैं तो हम बार बार उसको क्यों पलटते हैं? जिससे वो आईसी या कोई भी, हम देखते हैं खाना खाते हैं तो रोटी को जब हम सेकते हैं तो उसको 2 बार 4 बार यूँ पलटते हैं, जिससे वो पूरी रोटी, या टिक्की छोले भी खाते हैं तो टिक्की को वो दुकानदार 4 बार यूँ पलटता है जिससे वो चारों साइडों में गर्म हो। ऐसे ही जब हम इसको गर्म करते हैं तो पहले हटाते हैं, फिर थोड़ी गर्म करते हैं, हमें लग रहा है हीट ज़्यादा है तो थोड़ी कम करते हैं, है ना, एयर ज़्यादा है तो थोड़ी कम करते हैं, और फिर इसको इस तरीके से चारों साइडों में बराबर हीट मारते हैं, फिर हटाते हैं। यानी थोड़ा हीट मारेंगे कम से कम 15 सेकंड 10 सेकंड, और हमें लग रहा है बहुत हीट हो रही है, फिर हटाते हैं। ऐसे 3-4 बार में हम बढ़िया तरीके से आईसी को हीट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो खराबी थी वो हमारी ठीक हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर इसी तरीके से दूसरी आईसी को हीट मारेंगे। केवल हीट मार के देख सकते हैं हम, पेस्टेड आईसी तो वो हीट भी नहीं मारेंगे, ठीक है सर। इस तरीके से काम करके देखेंगे। मान लीजिए कोई मोबाइल है और आपने उसको फ्लैश किया, फ्लैशिंग की, आपको सेट फ्लैश दिखा था, फ्लैशिंग की, वो फ्लैशिंग किसी भी वजह से बीच में रुक गई, यानी पूरा 100% फ्लैश नहीं हुआ, 60 या 40 या 30% पर रुक गया। अब मोबाइल चूँकि फ्लैश से रुक चुका है, अब आपने दोबारा फ्लैश किया तब भी वो, मतलब हर बार 30% पे ही रुक रहा है। फ्लैशिंग रुकने का मतलब क्या होता है पता है? मोबाइल में हार्डवेयर प्रॉब्लम, मोबाइल में हार्डवेयर प्रॉब्लम। तो अब आप उसमें हार्डवेयर करेंगे, चार्जिंग सॉकेट या आईसी पर पैकिंग लगाएंगे या हीट करेंगे। जो डेट का ही रिपेयरिंग होता है वही रिपेयरिंग करेंगे आप, फ्लैश आईसी और सीपीयू पे हीट मारेंगे।
लेकिन यहाँ पर हीट मारने के बाद मोबाइल चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल की फ्लैशिंग तो बीच में रुकी हुई है ना। अगर आप कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग बीच में रोक देंगे कोई भी विंडो डालते समय, तो क्या सिस्टम पूरा कंप्लीटली ऑन होगा? नहीं होगा। विंडो तो ऐसे ही मोबाइल में सॉफ्टवेयर बीच में रुका है तो फ़ोन चालू नहीं होगा। यानी हार्डवेयर करने के बाद फिर उसको पुनः सॉफ्टवेयर से आपको दोबारा फ्लैश करके चेक करना पड़ेगा, और दोबारा अगर 100% फ्लैश हो जाता है तो फ़ोन चालू आपका हो जाएगा। बट अगर वो फिर भी 30% पर रुक रहा है तो फिर फ़ोन आपका चालू नहीं होगा। तो हार्डवेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर करेंगे, फिर भी सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो मोबाइल खराब नहीं बनेगा। राइट? अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मोबाइल आता है और उसकी प्लेट ज़रूरत से ज़्यादा टेढ़ी है, ये देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेढ़ी हमें दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी होने पर क्या होता है कि आईसियाँ जो होती हैं वो ओवरऑल पार्ट्स बेकार हो जाते हैं। तो ज़्यादा बैंड पीसीबी मोबाइल बनता नहीं है किसी भी सूरत में। अगर आप आज बना भी दोगे तो हो सकता है 4 घंटे बाद फिर बन हो जाए। राइट? तो ऐसी स्थिति में फ़ोन को ना बनाएं। या फ़ोन में अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिख रहा है आपको, हर पार्ट्स काला पड़ चुका है, तो वो फ़ोन भी, और ऐसे गिरे हुए फ़ोनों में या ज़्यादा पानी गए हुए फ़ोनों में अगर कोई भी खराबी है और फ़ोन अगर चालू भी है तो ग्राहक को रिस्क बोल के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डैमेज पीसीबी में आप अगर हीट मारोगे तो चालू फ़ोन बंद होने के 90% चांस होते हैं। राइट? कोई ज़्यादा डैमेज चीज़ है तो उसमें हम रिस्क बोल के काम करेंगे, क्योंकि रिस्क कस्टमर को इसलिए बोली जाती है कि चीज़ ग्राहक की है, हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें तो 200 या 100 रुपये मिलना है या 300 मिलना है, वो भी जब मोबाइल ठीक हो जाए। और उसके बावजूद भी कल को कोई खराबी आएगी तो वो हमसे बोलेगा कि भाई साहब आपने कैसा ठीक। तो इसलिए ग्राहक का 10,000 का 50,000 का मोबाइल है, ग्राहक को रिस्क होगी, उसको ज़रूरत होगा ठीक कराने की तो वो हमसे ठीक कराएगा। अपनी रिस्क पे आप कोई भी मोबाइल को ठीक मत कीजिए, ग्राहक को रिस्क होगी। हाँ, अगर डेड आया है तो कोई रिस्क वाली बात ही, या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें रिस्क नहीं होती तो वहाँ काम कर सकते हैं। हम किसी भी मोबाइल के अंदर कोई भी खराबी ऐसी जिसमें मोबाइल चालू है और हीट मारने पर बंद हो सकता है, या हम किसी भी सप्लाई के आईसी को हीट मार रहे हैं और मोबाइल चालू है, तो ग्राहक को हम रिस्क बोलेंगे। ठीक है सर? इस तरीके से हम एक डेड मोबाइल पर काम करके देख सकते हैं।